आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, उसको बनाते कैसे हैं और उसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या यूज़ होता है। तो पास्ट कंटिन्यूस से इसके नाम से शो हो रहा है कि फ़ेल माजी जारी जिसे हम कहते हैं। ये टेंस माजी में किसी वक्त के दौरान किसी काम के जारी रहने के बारे में बताता है, जिस तरह वो झूठ बोल रहा था। तो मतलब इसमें और प्रेजेंट कंटिन्यू में फ़र्क ये है कि उधर रहा है, रही है, रहे है वगैरह, और इसमें रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। मतलब इसमें डिफरेंस ये है, वो प्रेजेंट की बात हो रही थी, ये पास्ट की बात हो रही थी। ये टेंस अक्सर औक़ात माजी में भी किसी एक काम के जारी होने के दौरान किसी दूसरे काम के वक़ूफ़ पज़ीर होने के बारे में बताता है। ऐसी सूरत में जारी काम का तर्जमा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में और दूसरे वक़ूफ़ पज़ीर होने वाले का तर्जमा पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। मतलब इस पास्ट इंडेफिनिट में अगर कोई काम हम वक़ूफ़ पज़ीर होने वाला है तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे, मतलब पास्ट में था। और अगर जारी हो गया है, कोई काम जारी है, तो फिर हम पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। जब मैं सो रहा था तो चोर ने मेरी घड़ी चुरा ली। तो इसका मतलब ये कि वाइल आई वाज स्लीपिंग द थीफ स्टोल माई वॉच। मतलब इसमें फर्स्ट में पास्ट कंटिन्यूस यूज़ हुआ है, लेकिन सेकंड में पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है। मतलब सेकंड में हमने सेकंड फॉर्म लगाई, मतलब वो फर्स्ट था फिर वो सेकंड। उसके बाद इसकी उर्दू में पहचान क्या है, उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आए तो वो पास्ट कंटिन्यूस के फ़िक्रे होते हैं। मसला अली ख़त लिख रहा था, वो नमाज़ पढ़ रहे थे, परिंदे हवा में उड़ रहे थे, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस की पहचान। इसमें फॉर्म कौन सी यूज़ होती है इस टेंस में, वर्ब की ING वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका कुलिया, इसका मतलब फार्मूला कैसे बनेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वाज और वर यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था, इज़, एम और आर। इसमें क्या है, इसमें वाज और वर। और इसका फार्मूला कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर, उसके बाद ING वाली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, इस टेंस के मुस्तक़िल फ़िक्रों का तर्जुमा दर्ज झैल कुलिये के मुताबिक किया जाता है। यानी सबसे पहले फ़ाइल, फिर फ़ाइल के मुताबिक इमदादी फ़ेल वाज वर, फिर वर्ब की ING वाली फॉर्म और आखिर में मफ़ूल का तर्जुमा किया जाता है। जिस तरह मतलब सब्जेक्ट है तो उसके बाद वाज वर, उसके बाद फॉर्म ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और वाज वर को कैसे यूज़ करेंगे, वाज अगर फ़ाइल ही, शी, इट या वाहिद नाम हो तो वाज यूज़ करेंगे। अगर फ़ाइल आई, वी, दे, यू या जमा होगा तो वर यूज़ करेंगे। मतलब अगर वाहिद होगा तो वाज, अगर जमा होगा तो वर। और मनफी कैसे बनाएंगे, नफ़ी, मुस्बत फ़िक्रों को नफ़ी बनाने के लिए वाज या वर के बाद फ़ौरन नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वाज वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद फॉर्म ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट जोकिंग विद यू। लड़कियां गाने नहीं गा रही थी, द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, ही वॉज नॉट चीटिंग मी। तो मतलब इसमें क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद चीटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब बाद मी भी इसमें ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए इमदादी फ़ेल वाज या वर को और फाइल सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वाज और वर को हम पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स हैं, क्या वो किताबें पढ़ रहे थे, वर दे रीडिंग बुक्स, क्या वो तस्वीर बना रहे थे, वाज ही मेकिंग अ पिक्चर, हु वाज रिपेयरिंग योर हाउस, तुम्हारे मकान की मरम्मत कौन कर रहा था। मतलब ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब वाज वर स्टार्टिंग में आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नोट जो मैंने ऑलरेडी बताया, याद रखें कि ही, शी, इट
या किसी भी वाहिद सब्जेक्ट के साथ इमदादी फेल वाज लगता है। आई के साथ वाज और लेकिन, यू, वी, दे या किसी भी जमा फाइल के साथ इमदादी फेल वर लगता है। ये इसके कुछ सेंटेंसेस हैं उर्दू और इंग्लिश में। उर्दू में कुछ सेंटेंसेस हैं, वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, बूढ़ा कमरे में ऊँघ रहा था। ये एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और इनको बनाना है। कैसे बनाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाने हैं तो नॉट का यूज़ कर देना है, अगर इंटरोगेटिव बनाने हैं तो वाज वर को स्टार्ट में लगा देना है। अगर डबल्स वाली आ जाए तो डबल्स वाली फर्स्ट, उसके बाद वाज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को ज़हन में रखना है। प्रैक्टिस क्या करनी है आपने? पास्ट कंटिन्यूस को मद्देनजर रखते हुए फ़िक्रों में मौजूद गलतियां दुरुस्त करें। ही वाज लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसमें क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं? इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं कि आपका फ़िक्रा लिखा हुआ है, सही लिखा होगा, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक हो सकती है, आईएनजी फॉर्म की मिस्टेक हो सकती है, या फिर आपने रॉन्ग वर्ड लिखा है, वाज वर का रॉन्ग यूज़ किया है, वाज वर को सही लिखा नहीं है। मतलब अगर इंटेरोगेटिव बनाएं तो वाज वर को स्टार्ट में लगाते हैं। मे बी इन सेंटेंस में इस किस्म की मिस्टेक्स हो सकती हैं जो आपने फाइंड आउट करनी है।